हेलो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएनएम का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि झारखंड का जीएनएम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था, जो कि 2019 का है। तो आप लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। एंड मैंने बीएससी का भी प्रीवियस ईयर डाल रखा है, बीएससी नर्सिंग का एंड जीएनएम का, और कुछ दिन बाद एएनएम का भी मेरे चैनल पर अपलोडेड रहेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। अगर वीडियो जल्दी बना तो मैं फिजिक्स का भी यहीं करवा दूंगी, नहीं तो अलग अलग वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स दैट गिवन ऑप्शन। मतलब यहाँ वर्ब का फॉर्म्स लिखना है जो कि गिवन ऑप्शन में जो कि आपको सही लगे। इट डैश लास्ट नाइट, तो यहाँ क्या होगा? इट वॉज रेनिंग। तो रेनिंग क्यों होगा? लास्ट नाइट पास्ट टाइम है तो इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा? आई डैश मिस्टर लाल वॉकिंग अप एंड डाउन इन दी गार्डन। तो इसमें क्या होगा? आई सॉ मिस्टर लाल वॉकिंग अप एंड डाउन इन द गार्डन। तो यहाँ क्यों सॉ होगा? सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। अब हम यहाँ जाएंगे 3 नंबर। आई डैश व्हेन आई हियर्ड अ लाउड नॉइज। तो यहाँ क्या होगा? आई वॉज रीडिंग व्हेन आई हियर्ड अ लाउड नॉइज। ठीक है, तो इसमें एक एक्शन चल रहा है था तब लाउड नॉइज हुआ। ठीक है, अब 4 में क्या होगा? चेंज फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। मतलब इसमें बोला गया है कि सेंटेंस में क्या क्या में चेंज करना है। तो आई एम प्लेइंग टेनिस, तो चेंज किस में करना है? चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई हैव प्लेड टेनिस। क्या होगा? आई हैव प्लेड टेनिस। ठीक है, अब यहाँ आएंगे हम लोग 5वां नंबर। ठीक है, 5th नंबर आएंगे। सॉरी 5th नंबर। सी हैज़ सीन समथिंग, तो चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। तो इसको हम लोग को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। तो सी सीज समथिंग, क्या होगा यहाँ? सी सीज समथिंग। तो दे प्लेड फुटबॉल, तो चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो क्या होगा? दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, क्या होगा यहाँ? दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ आएगा सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग सेंटेंस है उसको चूज करना है। ठीक है, तो रॉन्ग सेंटेंस क्या होगा? अ मैन एंड हिज वाइफ हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2019। तो यहाँ रॉन्ग सेंटेंस यही है। ठीक है, अ मैन एंड हिज वाइफ हैव लिव्ड हेयर होगा। ठीक है, हैव लिव्ड हेयर होना चाहिए, तो यहाँ हैज़ ही है। अब हमारा 8 सेंटेंस क्या होगा? इसमें भी कौन सा इनकरेक्ट है वही बताना है। तो इसमें हमारा इनकरेक्ट है ईच मैन, गलत होगा, गलत है, ईच मैन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा? ईच मैन गलत है, यहाँ ईच मैन होगा, MAN। ठीक है, अब हमारा आएगा 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। तो यहाँ आर्टिकल लिखना है AN एंड द। देयर इज़ अ वेरी लिटिल क्लाउड कवर अ डैश मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? द। देयर इज़ वेरी लिटिल क्लाउड कवर एट दी मोमेंट। ठीक है, एट दी मोमेंट मतलब आइलैंड्स के नाम के साथ द लगता है। सॉरी, फिक्स्ड। मैं यहाँ बता दी 10th का आइलैंड के नेम के साथ द लगता है, यहाँ भी हमारा द लगेगा। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर वेरी फेमस। तो क्या होगा यहाँ? द, यहाँ भी होगा द। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ कि डैश माउंट एवरेस्ट वाज सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ क्या होगा हमारा? मतलब नॉट नीडेड होगा। नॉट नीडेड क्यों? माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता। क्या होगा यहाँ? नॉट नीडेड। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब हमारा यहाँ जाएंगे 12th नंबर में क्या है? चूज करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इसमें वर्ब भरना है। एनीबडी डैश वेलकम, तो यहाँ क्या होगा? इज, एनीबडी इज वेलकम।
एनीबॉडी सिंगुलर होता है तो इसीलिए वहाँ इज होगा, ठीक है। अब ईच ऑफ दिस सेंटेंस डैश करेक्ट, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, इज। ईच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। ईच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए। एवरीबडी इन आवर स्कूल डैश गेम्स इन द इवनिंग, तो इसमें क्या होगा हमारा प्लेज, ठीक है। क्या होगा हमारा बी प्लेज, ठीक है। एवरीबडी सिंगुलर है इसीलिए प्लेज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर्म्स द ऑप्शंस, तो द चिल्ड्रंस वेडेड इन द डैश क्या होगा इसमें क्रिक, ठीक है। स्मॉल स्ट्रीम वाटर चैनल होता है ये, क्रिक क्या होगा स्मॉल स्ट्रीम वाटर चैनल, ठीक है, यहाँ ए होगा। द कॉम्पिटिशन विल टेस्ट हर, क्या टेस्ट करता है मेटल, मेटल, हाँ METTLE, ठीक है। अब हमारा होगा 17 नंबर, द रेस्टोरेंट सर्व्स कोरियन फूड एडेप्टेड फॉर द अमेरिकन, तो यहाँ क्या होगा हमारा पैलेट, ठीक है। क्या होगा हमारा पैलेट। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ हमको पैसिव वॉइस चेंज करना, सेंटेंस में चूज करना है। सी इज टॉकिंग हर मेडिसिन, तो इसमें क्या होगा हमारा मेडिसिन इज बीइंग टेकन बाय हर, तो मेडिसिन इज बीइंग टेकन बाय हर, डी, ठीक है। 18, अब हमारा यहाँ आएगा 19, ठीक है। क्लोज ऑल दी डोर्स, तो यहाँ क्या होगा क्लोज ऑल दी डोर्स में क्या होगा लेट ऑल दी डोर्स बी क्लोज्ड, क्या होगा लेट ऑल दी डोर्स बी क्लोज्ड, डी। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। अब कंजक्शन चूज करना है, तो इसमें 20 में क्या होगा स्पीक सॉफ्टली डैश द बॉडी शुड वेक अप, तो इधर 20 में क्या होगा हमारा लिस्ट, क्या होगा लिस्ट। स्पीक सॉफ्टली लिस्ट द बेबी शुड वेक अप, ठीक है। अब 21 क्या होगा हमारा डैश ही ड्रॉप फास्ट ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, तो यहाँ क्या होगा हमारा थ्रू, डी। अब हमारा 22 क्या होगा मेमोराइज योर पोएम विल डैश यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सो दैट, यहाँ क्या होगा सो दैट, मेमोराइज योर पोएम विल वेल सो दैट यू गोट गुड मार्क्स। अब आपको यहाँ मैं तो कंजक्शन नहीं पढ़ाऊंगी या और भी जो सेंटेंसेस है आर्टिकल्स नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग को पहले पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ आप लोग देखो कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब अंडरलाइन वर्ड्स का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। 23 क्या हो गया द ज्वेलरी इन द बॉक्स इज हेयर, तो यहाँ क्या होगा अंडरलाइन होगा, यहाँ क्या होगा पैसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होगा हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। अब हमारा 24 नंबर whom डू यू वांट टू स्पीक टू, तो यहाँ क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या होगा यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, अब सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा ही प्लेज टेनिस डैश बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा हमारा बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स मीनिंग क्या होता है इन एडिशन टू, ठीक है। अब 26 नंबर क्या होगा दिस इज कस्टम विच एग्जिस्ट डैश द ट्राइब्स, तो यहाँ क्या होगा अमंग, ठीक है। दिस कस्टम विच एग्जिस्ट अमंग द ट्राइब्स, ठीक है। अब हमारा 26 नंबर, यहाँ हमारा 27 नंबर आई शैल बी लिविंग डैश 6 o'clock, तो यहाँ हमारा क्या होगा बाय, ठीक है। आई शैल बी लिविंग बाय 6 o'clock, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन हैड फ्रेटेंड लुक, तो इसमें क्या होगा हमारा एडजेक्टिव, तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारा
एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन मतलब टोटल पढ़ना होगा, टेंस पढ़ना होगा, पैसिव वॉइस पढ़ना होगा, आर्टिकल पढ़ना होगा, ठीक है। अब 29 क्वेश्चंस क्या हो गया हमारा, ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, तो यहाँ क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। क्या होगा यहाँ, एडवर्ब, ये क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। तो आई लाइक दिस पिक्चर बट नॉट दैट वन, तो ये क्या होगा हमारा, अंडरलाइन वाला दीट्स वाला प्रोनाउन, ठीक है। क्या होगा, प्रोनाउन। तो यहाँ हम लोग 30 क्वेश्चन इंग्लिश का करते हैं। तो आप लोग को और भी देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, देन आप लोग पढ़ो, क्योंकि देख नहीं रहे हो सब कुछ क्वेश्चंस लीक हो रहा है। लाइक नीट का भी क्वेश्चन देखो, सब लीक हो जा रहा है। तो आप लोग को अगर नीट नहीं होगा तो क्या करोगे, बीएससी नर्सिंग सेकंड ऑप्शन तो यही है। तो अच्छे से करो ना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, देखो कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है, बात होती है मानसिकता की, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो उस फील्ड के बारे में। अगर आप अच्छे हो तो कहीं भी कमा सकते हो, कुछ भी करके आप कमा सकते हो, ठीक है। थैंक यू, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।